केंद्रीय मंत्री नागमणि जी ने जो बयान दिया था उसको तोड़ मरोड़ के पेश करके एक समाज के बीच में भ्रम फैलाया जा रहा है। तो उसमें क्या था आप लोगों को पता है कि सिर्फ दो तस्वीर उस बैनर पे थी, एक अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी की और दूसरी पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि। शोषित है 90 भाग हमारा है, ये बाबू जगदेव का नारा था। और कुछ सामंतीवाद वाले जैसे सोच विचारधारा रखने वाले लोग उसको मतलब ये समझ नहीं आ रहा है कि वो जो पोस्टर फाड़ रहे हैं इसमें बाबू जगदेव का भी तस्वीर। आप तमाम जो हमारे मीडिया के साथीगण हैं सभी को मेरा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे बुलाने पे आया और बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे आज हम लोग चर्चा करने के लिए यहाँ पे आए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे, जैसे कि कुछ दिन से आप देख रहे हैं, आप लोगों को मालूम होगा कि यूसीजी जो बिल लाई है कानून सरकार, केंद्र सरकार ने, तो इसमें बहुत बढ़ चढ़ के हंगामा हो रहा है यूजीसी बिल पे। और पीछे कुछ दिनों में हमारे मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी ने जो बयान दिया था उसको तोड़ मरोड़ के पेश करके एक समाज के बीच में भ्रम फैलाया जा रहा है। तो मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी ने भी कुछ ऐसा गलत नहीं कहा है जिसके वजह से ये जो बातें हो रही है, पोस्टर फाड़ा जा रहा है, उनका विरोध हो रहा है, ये बिल्कुल भी बेबुनियाद है, बिना आधार पे ये सब है। अगर आप लोगों को सवाल है तो क्वेश्चन। बीजेपी कार्यालय के पास जो पोस्टर लगाया गया था वो क्यों फाड़ दिया गया? और वही तो है जो कम सोच वाले, कम बुद्धि वाले जिसको बोलते हैं, जिसके मतलब अकल नहीं है, वो लोग कर रहे हैं। आप बताइए, ये जो नारा था 100 में 90 शोषित है 90 भाग हमारा है, ये बाबू जगदेव का नारा था। और कुछ सामंतीवाद वाले जैसे सोच विचारधारा रखने वाले लोग उसको मतलब ये समझ नहीं आ रहा है कि वो जो पोस्टर फाड़ रहे हैं इसमें बाबू जगदेव का भी तस्वीर है और उसको अपमानित किया जा रहा है बाबू जगदेव को। जबकि जगदेव प्रसाद ने हमेशा 90% वालों की बात की है, हमेशा 90% की बात की है। उन्होंने क्या कहा है, 100 में 90 शोषित है 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उन्होंने हक और हकूक की बात की है। तो आज उनका पोस्टर और बैनर फाड़ा जा रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है। मेरे ख्याल से ये देश की राजनीति और हमारे प्रदेश की राजनीति के लिए भी एक विचारधारा जो है जगदेव प्रसाद के, उनके लिए बहुत ही शर्म की बात है कि आज भी ऐसे लोग हमारे बीच में हैं जो ये चाहते हैं कि बैकवर्ड, दलित, अल्पसंख्यकों को उनका अधिकार ना मिले। क्या बीजेपी के विचारधारा से नागमणि जी का विचारधारा नहीं मैच खा रहा? बिल्कुल मैच खा रहा है। आप कार्यालय के पास से क्यों फाड़ दिया? अब ये जवाब तो वहां पे बैठे हुए लोग देंगे ना। आप बताइए, जो हमारे देश के होने के बाद भी उसी पार्टी में रहेंगे नागमणि जी या फिर निकल जाएंगे? देखिए, ये अपमान जो किया है पार्टी ने नहीं किया है, कुछ लोकल जो वहाँ के गुंडे टाइप के लोग हैं, जो मनबुद्धि हैं, जो समांती, जो सोच वाले लोग हैं, सब वो लोग कर रहे हैं ये चीज। और ये उपद्रव मचाने वाले के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल लिया जाएगा, बिल्कुल लिया जाएगा। आप जो बताइए कि पार्टी ने तो अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं किया। देखिए, पार्टी ने कार्रवाई नहीं किया, ये सवाल का जवाब उन लोगों से पूछिए। मेरा काम ये है कि जो नागमणि जी पे अटैक कर रहे हैं, बेबुनियाद अटैक कर रहे हैं, मैं उनकी जो बयान है उनको कोड करूं। और उन्होंने कुछ भी ऐसा गलत नहीं कहा है। उन्होंने क्या कहा है, आप मुझे एक बात बताइए। देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री को ये लोग संबोधित कर रहे हैं, कुछ तुच्छ सोच वाले लोग, ये तेली है तेली। तो ये कहां तक की ठीक बात है? ए तेली करके संबोधित कर रहे हैं। और मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं आपके मीडिया के इससे। आज सुबह ही मेरे पास में ये फोटो आई है, ये अपने दोस्तों मीडिया के साथियों दिखाना चाहता हूँ। ये एक कंचन चौधरी करके है, उनका ये फेसबुक पे, हमारे माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री के फेसबुक पे ये बयान है। आप लोग थोड़ा इसको जूम करके, मैं मीडिया बंधु से कहना चाहता हूँ, एक बार दिखाएंगे। वो शेयर भी कर दीजिएगा जी, देख लीजिए, मैं आप लोग दे दूंगा। और मैं पढ़ के भी बता देता हूँ क्या लिखा गया है, देख लीजिए। इसमें लिखा गया है, कुछ कंचन चौधरी करके है। इसमें लिखा गया है, तेलिया को तेलिया ना कहेंगे तो क्या पंडित जी कहेंगे?
तू कोयरी है तो तुमको कोयरी न कहा जाएगा, का ठाकुर साहब कहा जाएगा। सरकार जो भी कानून बनाना है बना ले। स्वर्ण समाज कल भी ऊपर था, आज भी ऊपर है, आजीवन ऊपर रहेगा। ये विरासत में लेकर पैदा ही होते हैं। अब आप बताइए, मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के सोच रखने वाले को कोई भी समाज बर्दाश्त करेगा या उसका समर्थन करेगा। भाई, कोई भी सर्टिफिकेट और लाइसेंस लेके पैदा नहीं होता है। आपके काम से, आपके कर्म से आपको जाना जाता है। ये अभी के दौर पे हम लोग जो देश में रह रहे हैं, भारत देश, इसके ये खूबसूरती है कि हम लोग सभी धर्म को सम्मान देते हैं, सभी जातियों को सम्मान देते हैं और सभी को लेके चलते हैं। ये हमारे देश की बहुत बड़ी खूबसूरती है। और कुछ लोग की छोटी सी मानसिकता के कारण हम अपने देश की खूबसूरती को विनाश नहीं कर सकते हैं। अब आप बताइए, इस तरह के सोच रखने वाले लोग कि कोयरी हो तो तू कोयरी कहा जाएगा, तू तेली हो तो तेली कहा जाएगा, तो लोग तो आजकल सबको जात के नाम से टिंच मारेंगे, पिंच करेंगे। तो ये कहाँ तक सही है? मैं यहाँ के गृह मंत्री सम्राट चौधरी से भी अनुरोध करता हूं कि जल्द से जल्द ये मामला का लुकआउट करे और जो भी दोषी है उस पर उचित कार्रवाई करे, क्योंकि ऐसा करने से समाज में बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है। आप किसी के पोस्टर फाड़ रहे हैं। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने किसी जाति के विरुद्ध नहीं कहा, उन्होंने कहा जो भी इस बिल का विरोध कर रहा है। यानी हर समाज में कुछ छोटे टाइप के, कुछ तुच्छ टाइप के, कुछ गलत सोच वाले टाइप के, मानसिकता वाले लोग होते हैं। उन्होंने किसी समाज के लेके नहीं कहा, उन्होंने कहा जो इस बिल का विरोध कर रहा है, जो इस कानून को ना समझ के उसको विरोध कर रहा है, जो माननीय प्रधानमंत्री के लिए अब्द शब्द का प्रयोग कर रहा है, तेली तेली बनिया बनिया, वैसे लोग पे उचित कार्रवाई किया जाए, वैसे लोग पे बुलडोजर चलाया जाए। तो मुझे नहीं लगता ये किसी जाति से संबंधित उन्होंने कोई बयान दिया है। आपको क्या लगता है जो यूजीसी बिल लाया गया ये सही है या गलत? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप बताइए, जैसे संविधान में तो आपको आरक्षण का भी ये नहीं लिखा था, लेकिन स्वर्ण जाति जो हमारे हैं भाई हमारे, उनकी 10% आबादी में उनको 10% आरक्षण मिल गया। और 90% वाले की जब आरक्षण देने की बात आ रही है, जब 90% वालों को एक साथ, एक समाज, एक सीट, एक कुर्सी पे बैठाने की बात आ रही है, तो कुछ लोगों के पेट में दर्द शुरू होना हो गया। क्यों भाई? क्यों? ये भारत है, ये संविधान से चलता है। ये भारत किसी की बाप की भभूति नहीं है। जो भी लोग हैं जो बैठे हैं वो सोचते हैं अगर हमारे तरह से भारत चले, हम का जो आदेश है वो गलत मानते हैं आप उनको? न्यायालय का आदेश क्या गलत है? न्यायालय ने अभी कहा कि इस पे अभी स्टे करके हम लोग गौर करते हैं। उन्होंने रद्द नहीं किया है। बिल प्रस्ताव पास होता है, किसी को संकोच है, किसी को, अगर बिल किसी भी सदन में पास हुई तो अगर किसी को इंडिविजुअली तकलीफ है उससे, तो वो न्यायालय जा सकता है। हम लोग तो उसके भी समर्थन में है, हम लोग तो उसमें भी समर्थन में। हम लोग तो न्यायालय के खिलाफ जाके कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रहे हैं। अब न्यायालय पे गया है, न्यायालय का फैसला जो होगा सर्वे पर है, सबको मानना है। अब इसका लेके कोई किसी का मुंह तोड़ भांग कर रहा है, कोई पोस्टर फाड़ रहा है। एक वीडियो था मेरे पास में, मैं दिखाना चाहूंगा। कोई बोला केंदुआ नेता, भिंदुआ नेता। ये क्या बात है भाई? आप उस शख्स के बारे में बोल रहे हैं जो भारत के लेनिन अमर शहीद जगदेव प्रसाद का खून है। वो पहला ऐसा व्यक्ति है जिसने चारों सदन का मेंबर रह चुके हैं। भारत के इतिहास में एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, एक इतिहास है उनका। आप उस व्यक्ति को केंदुआ, चेंदुआ, पेंदुआ करके संबोधित कर रहे हैं। इससे यह समझ आता है कि आपकी परवरिश और आपकी मानसिकता क्या है। यह बात को दर्शाता है कि आप क्या सोच लेके बैकवर्डों के बीच में आते हैं। आज अगर इस देश में 90% बैकवर्ड अल्पसंख्यक, दलित समाज, महादलित समाज, पिछड़ा समाज अगर वोट नहीं करे तो इस देश की गद्दी में, राजनीति में कोई गद्दी पे नहीं बैठ सकता है। वो पावर है भाई बैकवर्डों में, दलितों में, अल्पसंख्यकों में, पिछड़ों में, महापिछड़ों में। वो सरकार बनाते हैं और गिराते हैं। और आज आप ऐसे उन लोगों के संग में बिहेव कर रहे हैं। अगर वो आपके बराबर बैठ जाएंगे तो आपका क्या कुछ घट जाएगा क्या? या आपके ईगो में बात आ जाएगा? ईगो वाली बात हो रही है क्या यहाँ पे? तो ये भारत देश है, ये संविधान से चलता है। किसी को ईगो से, किसी का बाबूजी का भभूति नहीं है।
जो हम अगर बाबूजी के भभूति हम जैसा चाहेंगे देश वैसा चलेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इस देश के संविधान लिखने वाले बाबा साहब अम्बेडकर, इस देश को आजादी दिलाने वाले गांधी जी, इस देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी, इस देश के पहले विमान जो आपका परमाणु जो साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम, इन लोगों की विचारधारा से देश चलेगी। अब आप आके क्या फैसला लीजिएगा? बीजेपी कार्यकर्ता के से जो आप अपमानित हो रहे हैं जी नागमणि जी, अब आगे आपका फैसला क्या लीजिएगा? मेरा फैसला लेने से क्या होता है? मतलब रहिएगा पार्टी में इतना अपमानित हो गए या फिर कुछ फैसला लीजिएगा अगर पार्टी कुछ उस पर एक्शन नहीं लेती है तो? अच्छा एक बात बताइए, पार्टी एक्शन नहीं लेती है तो हम पार्टी छोड़ दें? तो क्या करना चाहते हैं आप, वही क्लियर कीजिएगा। नहीं देखिए, पार्टी का जहां तक बात है, ये पार्टी हमारी अपमानित नहीं कर रही है। ये कुछ ऐसे लोग हैं, अरे बोलने को तो बहुत कुछ बोलता है, रास्ते में शराब पी के चल रहा, बोला बीजेपी का कार्यकर्ता, चीना हुआ हमरा तो बीजेपी का कार्यकर्ता है। आप आगे क्या कीजिएगा? आगे स्टैंड यही है कि जो भी इस तरह के लोग हैं, तुष्ट टाइप के लोग हैं, मैं प्रशासन से भी अनुरोध करता हूं कि इस पर कार्रवाई किया जाए। हम लोग यही नहीं कर सकते, हम लोग भाई आजाद देश में रहते हैं, हम लोग प्रशासन और अदालत न्यायालय पे यकीन रखने वाले लोग हैं। अब हम लोग तो लंट है नहीं जो चले जाए वहां पे पोस्टर फाड़ने लगे, मुर्दाबाद का नारा करने लगे। हम लोग को तो वो खून में है नहीं, हम लोग को वो सिखाया नहीं गया, हम लोग के वैसा परवरिश नहीं है। हम लोग न्यायालय पे अपना यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, प्रशासन पे यकीन और भरोसा है कि जो भी उचित कार्रवाई होगा वो प्रशासन और न्यायपालिका से उम्मीद है कि वो करे। 19 मार्च को सर इसका सुनवाई है, क्या कहना चाहेंगे? 19 मार्च को मतलब क्या उम्मीद रखते हैं कि क्या इसका न्याय मिलेगा? अब देखिए, ये तो उच्च न्यायालय के हाथ में है, सुप्रीम कोर्ट के पास में ये मैटर है। अब जो उनको अच्छा लगे डिसीजन लेना है, उनको समझ में आना चाहिए कि बिल में क्या है, उनके हिसाब से वो करेंगे। जो भी डिसीजन आएगा आपका सुप्रीम कोर्ट का, वो देखिए, मैं विकास कुमार, माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी के सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी के रूप में माननीय मंत्री जी, माफ कीजिएगा, माननीय पूर्व मंत्री जी, कुछ मैसेज मीडिया के माध्यम से अपना जनता तक पहुंचाना है। देखिए, सबसे पहले जो ही मामला चल रहा है, जितना ये तुल दिया गया, ये कहीं तुल की जरूरत नहीं है। हमारे पत्रकार साथी पूछे कि आखिर ये पोस्टर क्यों फाड़ा गया। आप लोग सारे वो वीडियो देखे जिसमें पोस्टर फाड़ा गया। दो सवाल है हमारे नागमणि जी का कि आखिर उस पर लिखा हुआ क्या था। आखिर पोस्टर यदि कोई फाड़ता है तो कुछ ऐसा अपमानजनक बात पार्टी के खिलाफ, किसी बड़े महापुरुष के खिलाफ लिखे होंगे तब तो फाड़े होंगे ना। तो पोस्टर फाड़ने पे आप पोस्टर पे गौर कीजिएगा तो उसमें क्या लिखा हुआ था। बाबू अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का 2-3 नारा लिखा हुआ था और उसमें लिखा हुआ था यूजीसी के समर्थन में और कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करके जुडिशरी सर्विस कमीशन के माध्यम से जो है कि जजों की नियुक्ति हो, यही मांग था। और तो कोई उस पोस्टर पे था नहीं। अब ये फोटो पे, तो फोटो पे उसमें क्या था आप लोगों को पता है कि सिर्फ 2 तस्वीर उस बैनर पे थी, एक अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी की और दूसरी पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी की। अब तीसरी बात यह है कि आपने जो पूछा कि पोस्टर आखिर क्यों फाड़ा गया, हम उस वीडियो को आप लोग सामने थोड़ा सा मात्र 5 सेकंड प्ले करेंगे और प्ले करने से आपको नोटिस यह करना है कि आप देखेंगे कि वीडियो जो बनाने वाला शख्स एक कॉमेडी में पब्लिसिटी स्टंट लेकर के बनाया है। जब वीडियो के आप बैकग्राउंड में सुनेंगे तो एक पर्सन करा है उसका नाम लेकर के, अरे फाड़ो फाड़ो मैं वीडियो बना रहा हूँ। और ये चीज आप सुनिए कि ये जो पूरा नागमणि जी का नाम लेकर के अपना जो पब्लिसिटी स्टंट, चूंकि इसमें कहीं से जो ही पोस्टर फाड़ा है ना तो आप यह कह सकते बीजेपी के कार्यकर्ता है, कहीं से भी वो यह स्वीकार नहीं किया है कि हम भाजपा के हैं तो हम बैनर फाड़े हैं। तो इसलिए यह बीजेपी में चूंकि नागमणि जी की कद बढ़ते देख करके हो सकता है कई लोगों के पेट में दर्द होने लगा है। और ये मेरी शब्द नहीं है, नागमणि सर के शब्द है, उनके बिहाफ पे मैं यहाँ बैठा हूँ। तो वीडियो हम 5 सेकंड आप लोग को हम सुनाना चाहेंगे, फिर हम आगे आप लोग को वीडियो का बहुत गौर से सुनिए। फिर से आप रिपीट कीजिए, तो फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। रविशंकर जी आप फाड़िए, हम आपका वीडियो बनाएंगे। यानी कि प्री प्लानिंग था कि भाई इन्हीं का बैनर आप फाड़िएगा तो पब्लिसिटी मिलेगा, इनका बैनर फाड़िए और हम इसका वीडियो बनाएंगे। तो ये चीज क्लियर हो गया कि यह क्यों वीडियो बनाया गया था, क्यों इसको इतना जो है कि सोशल मीडिया पे लाइमलाइट दिया गया कि नागमणि सर के माध्यम से शायद उनको ही पब्लिसिटी मिल जाए। पूरा पब्लिसिटी स्टंट था। अब भाई दूसरे मुद्दा जो नागमणि सर का कहना है और उनका जो बयान,
बयान को लोग कह रहे हैं कि बुलडोजर जो यूजीसी का जो विरोध कर रहे हैं उसमें बुलडोजर चलवा देंगे। देखिए, आपसे हम कहना चाहते हैं, क्योंकि इसके लिए हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री, माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री जी ने सोशल मीडिया पे भी लिखा है, जिनको बुरा लगा उनसे माफी भी मांगे हैं, लाइव भी आए हैं, जिनको बुरा लगा उनसे ही माफी मांगे। फिर भी उनकी बयान का हम अर्थ आप लोग को बता देते हैं। उनका बयान का सीधा अर्थ था, हम लोग गुस्सा में आपस में किसी को बोल देते ए बदमाशी को गर्दा छुड़ा देंगे। अच्छा ये बताइए, जो गर्दा छुड़ाने जाते हैं उसको धूल उड़ाते हैं क्या उसके शरीर का? कॉमन तो बोल देते हैं गर्दा तुम्हारा छुड़ा देंगे, गर्दा अपने छुड़ाने जाते हैं, आपका इंटेंशन कुछ और होता है। तो कॉमन जो लैंग्वेज होता है, जैसे आप कहते हैं हमारे माननीय यूपी के जो मुख्यमंत्री है माननीय, उनको कहते हैं बुलडोजर बाबा। ये बताइए कि योगी बाबा है कि बुलडोजर बाबा है? ये कहते क्या है? बुलडोजर बाबा है। तो इसी प्रकार से नागमणि जी ने कहा कि भाई जो लोग, पहले बात समझिए, यूजीसी के विरोध कर रहे हैं उसके लिए नहीं, जो प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री ना तो वो हमारी पार्टी का है, ना किसी जाति के है, ना किसी धर्म के है, वो तो देश के है ना, उनके खिलाफ जिस प्रकार के से अपशब्द का प्रयोग किया गया, उन लोगों के बारे में बोला है कि भाई ऐसे लोगों का जो है कि कार्रवाई करनी चाहिए। तो कार्रवाई में एक कार्रवाई की भाषा होता है, इनको पुलिस से पकड़वा देना चाहिए, जेल भेजवा देना चाहिए। अच्छा, हम आप जेल नहीं भेजवा सकते, फिर भी कहते हैं कि जेल भेजवा देना चाहिए। तो एक कॉमन लैंग्वेज में कार्रवाई की बात की है, वैसे लोगों पे जो माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, इन लोगों पे अभद्र टिप्पणी कर रहा है। और इस चक्कर में माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को पे टिप्पणी करने के चक्कर में पूरे समुदाय को, पूरे जाति को, पूरे 90% लोगों को गाली दे रहे हैं। अनदेखी में उन्हें पता भी नहीं चल रहा है कि वो क्या कर रहे हैं।